बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस मरी रोड रावलपिंडी और मंडी मोड़ रोज़गार ऑफिस पीर बदाई रोड रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में सलामत रखे, खुशहाल रखे और आपकी हर जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे पास कुछ नई वैकेंसियाँ आई, मैंने कहा चलें आपको बता दूं और आपसे कुछ मज़ीद अहम बातें भी करनी है ताकि वो भी आपके गोशेगुजार हो जाएं। मेरे पास सबसे पहले बात यह है कि बाज़ मुझे रोज़ कई लातादाद कॉलें आती हैं, पूरे पाकिस्तान से आती हैं। और एक बात जो भाइयों में है कि जब मैं उन्हें बता देता हूँ कि आप आ जाएं, नौकरी मिल जाएगी, 3 टाइम खाना भी मिलेगा, रिहाइश भी मिलेगी, फ्री मिलेगा, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, रिहाइश और इसके अलावा जो है वक्त पे तनख्वाह, वो भी गारंटी, सारा कुछ। तो फिर आगे से कुछ हजरात जो हैं वो बहस करना शुरू कर देते हैं कि जी हमने दूर से आना है, हमने कश्मीर से आना है, हमने लकी मरबत से आना है, हमने उकाड़े से आना है, हमने कराची से आना है। तो जी आप हमें जो है सारी तफसील यहीं पे बता दें, ठीक है। तो मैं ऐसे हजरात से गुजारिश करूँगा कि ऐसे हजरात मेरे तजर्बे के मुताबिक काम करने वाले नहीं होते, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे। क्योंकि जिसने काम करना होता है, जिसको काम की तलाश होती है, जो बेरोज़गार होता है और रोज़गार की तलाश में होता है, नौकरी की तलाश में होता है कि किसी तरह मुझे नौकरी मिले। और यकीन माने कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ पे नौकरियाँ करते देखा है, जो कई जगहों पे मैंने नौकरियाँ करते देखा है कि सिर्फ तनख्वाह लेते हैं और सिर्फ रिहाइश है, खाना वो अपने पास से खा रहे हैं, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का भी खाना भी खा रहे हैं। मैं कब फिर पूछता हूँ कि आपको किसने यहाँ पे लगाया, कौन के, तो वो कभी कहते हैं फलाना रोज़गार था, कभी कहते हैं जी फलानी सिक्योरिटी कंपनी थी, तो उसकी तरफ से लगे हैं। यकीन माने मेरा दिल दुखता है कि जब देखें ना, मेरी बात सुने, रावलपिंडी इस्लामाबाद खाने में बहुत ज़्यादा महंगा है और इस महंगाई के दौर में तो वैसे ही पूरा पाकिस्तान महंगा हो गया। एक चाय की प्याली पिएँ, एक पराठा खा लें या एक नान खा लें, 150-200 रुपया आपका आराम से 150 रुपया लग जाता है। तो जब दिन का खाना खाएंगे, रात का खाना खाएंगे, तो फिर आप तीनों टाइम खाएंगे तो आपको तनख्वाह से बचत क्या होगी। तो लिहाजा ऐसी जगह पे काम मत करें कि जहां आप अपने जेब से खुद खाना पड़े या आपको अपनी तनख्वाह से खाना पड़े। जब आपको अपनी तनख्वाह से खाना पड़ेगा तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, आप जो अगर आपकी तनख्वाह 20,000 है तो 3 टाइम आप खुद खाते हैं रोज़ का, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, और महीना पूरा इस तरह करते हैं, तो आपका 7-8 हज़ार रुपया तो ऐसे ही गुजर जाना है, लग जाना है, 8-9 हज़ार रुपया, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, तो पीछे आप घर वालों को क्या भेजेंगे? बस इस बात का मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है, मेरे पास इस तरह की लातादाद सैकड़ों नौकरियां हैं जहाँ पे खाना पीना रिहाइश नहीं है, लेकिन मैं ऐसी नौकरियों को हाथ भी नहीं लगाता। यानी कि मैं क्लाइंट्स को कहता हूँ सॉरी, आप किसी और रोज़गार ऑफिस से, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से, एजेंसी से रब्ता कर लें, मेरे पास इस तरह के मुलाजमीन नहीं होते। तो मुझसे पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं है? मैंने कहा जी हैं, लेकिन मैं देता नहीं। वो कहते हैं क्यों? मैंने कहा जी जब आप तनख्वाह दे सकते हैं तो 3 टाइम खाना पीना रिहाइश क्यों नहीं दे सकते? 3 टाइम खाना पीना क्यों नहीं देते? तो कहते हैं जी हम रिहाइश फ्री देते हैं। और भाई रिहाइश फ्री दे रहे हो, कोई एहसान नहीं करते। मैं साफ क्लाइंट से इस बात पर नाराज़ होता हूँ। तो भाई एक मुलाजम है, 12 घंटे ड्यूटी करता है, 14 घंटे आपकी ड्यूटी करता है, अपनी जान जोखों में डाल के, उसको हल्का बुखार भी हो या कोई घर की में घर से दूर होता है और मुश्किल परेशानी ख़त्म करके वो उधर से उधर ही छोड़ के, तो वो आपके लिए मेहनत कर रहा है। और अब आपको एक महीना तनख्वाह पे गुजारा कर रहा है, तो आप उसका एहसास तो करें। बंदा 3 टाइम खाना अगर खिला देता है, क्लाइंट अगर खिला देता है, तो ये किसी मुलाजिम पर एहसान नहीं किया जाता। मैं साफ बात गो करने वाला हूँ। रिज़्क़ राज़िक़ अल्लाह ताला की ज़ात है, हम सब की, चाहे अमीर है, चाहे बादशाह है, चाहे गरीब है, चाहे फुटपाथ पे सोने वाला है, लेकिन सबका रिज़्क़ राज़िक़ अल्लाह ताला के वाद ला शरीक है। वो वाहिद है जिसने हम सब का रिज़्क़ अपने हाथ में रखा है। मैं समझता हूँ कि ऐसे क्लाइंट्स को मैं
کوئی بھی کسی قسم کا نہ کوک دیتا ہوں، نہ ہیلپر دیتا ہوں، نہ کچن ہیلپر دیتا ہوں، نہ سیکورٹی گارڈ دیتا ہوں، نہ چوکیدار دیتا ہوں، نہ ویٹر دیتا ہوں، نہ کمپیوٹر آپریٹر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں نہ آفس بوائے دیتا ہوں۔ کیوں؟ پہلی بات ہے کہ آپ ایک تنخواہ بھی لیں، اب تنخواہ سے آپ جو ہے وہ آپ خود ہی ملازم کھانا کھائے اور خرچہ بھی تینوں ٹائم کا کرے، تو میرا خیال میں پھر اس کو تو پھر بچت ہی کچھ نہیں ہوتی۔ اس سے اچھا تو پھر بندہ بھیک مانگ لے۔ تو میں ایسے کلائنٹس سے معذرت کرتا ہوں کہ مجھے وہ بڑے کلائنٹس کہتے ہیں، بڑے بڑے امیر کہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، آپ آفس چلا رہے ہیں، آپ کو تو کلائنٹ کے ساتھ رہنا چاہیے، ملازمین کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن میں انہیں ایک بات کہتا ہوں کہ میں پہلے ایز اے انسان مجھے احساس ہوتا ہے جب میں رات کو سردی میں رضائی لے کر، سخت سردی میں رضائی لے کر اور ہیٹر جلا کر اپنے بیڈ روم میں سوتا ہوں، تو ایک سیکورٹی گارڈ سردی میں ایک پتلی اور ایک سویٹر میں یونیفارم ڈال کر وہ سڑک پر ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے احساس ہوتا ہے اس گھر میں کام کرنے والے ملازم کا کہ جو اس سردی میں ٹھنڈے پانی میں گھر کا پوچھا لگا رہا ہوتا ہے، صاحب مالکان کی گاڑیاں دھو رہا ہوتا ہے ٹھنڈے پانی سے، گرم پانی سے گاڑی تو نہیں دھو جاتی، ٹھنڈے پانی سے سردی میں۔ تو ایک انسانیت بھی کچھ چیز ہے نا، انسانیت پہلے ہے، باقی پیسہ تو میں پھر وہ کہتا ہوں کہ اب میں کیا کہوں، نہیں کہنا چاہیے بات، لیکن انسانیت بھی، میں بڑی گندی بات کرنے لگا تھا لیکن بہت سی میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، لہٰذا میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ نہیں کرنی چاہیے کچھ۔ ہم مشرق کے لوگ ہیں، مشرقی لوگ ہیں، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ خیر، تو میں ایسے کلائنٹس کو بالکل نہیں دیتا، اور نہ ہی میں ایسے کلائنٹس کو کہتا ہوں دور سے واسلام، بائے بائے، اللہ حافظ۔ کیوں؟ میں اس کلائنٹ سے رابطہ رکھتا ہوں، اس کلائنٹ کو اپنے ملازمین دیتا ہوں جو ملازمین کی عزت کرے، جو صبح کا ناشتہ، دن کا کھانا، رات کا کھانا فری دے۔ یقین مانیں آپ، میں ایسے کلائنٹس کو بھی، مجھے کئی کلائنٹس کہتے ہیں چلے جی دن کا کھانا دے دیں گے، رات کا کھانا دے دیں گے، رہائش دے دیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ صبح ناشتہ نہیں آپ کرتے؟ آپ صبح دے دینا، ایک چائے کی پیالی، ایک پراٹھا یا ایک نان، وہ اگر کھا لے گا ملازم تو کیا فرق پڑے گا؟ صبح کا ناشتہ، بندہ ویسے ہی صبح کا چائے نہ پیے تو بندہ کا سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں کلائنٹ سے لڑتا ہوں صرف انسانی ہمدردی کے لیے، صرف ملازمین کے حقوق کے لیے۔ مجھے پتہ رہتا ہے کہ ملازمین اس مہنگائی کے دور میں کس طرح جو ہے غربت کی چکی میں پیس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو احساس کرنے والا بنائے تاکہ وہ غریب کا احساس کرے، اور ہمارا جو ہے اللہ تعالیٰ آمین ناصر ہو۔ تو میرے پاس جی آ جا کریں، بھائی سمجھ کے، دوست سمجھ کے، چچا سمجھ کے، انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ آپ کو سب سے پہلے آپ کی عزت و نفس کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہوگی۔ کام پہ ایسی جگہ لگاؤں گا جہاں 3 ٹائم کھانا آپ کو ملے گا، جہاں رہائش آپ کو ملے گی۔ یقین مانے، میں اب آپ کو کیا بتاؤں، میں نے خیر کیا بتاؤں، کلائنٹس بہت ظالم بھی ہوتے ہیں۔ میں بڑے بڑے کلائنٹس کو ناراض کر رہا ہوں صرف ملازمین کی خاطر۔ مجھے کلائنٹس کہتے ہیں کہ آپ ہم سے کمیشن لیں، آپ ملازمین کا تحفظ مت کیا کریں جو ہمارے پاس بھیجیں۔ میں نے کہا نہیں، میں ایسے رزق پر لعنت بھیجتا ہوں، مجھے ایسا رزق چاہیے ہی نہ جو پیسہ میں کمیشن مالک سے لے لوں اور ملازمین کو بیچنے والی بات کروں۔ نہیں، میں ملازمین سے پیسے لے لیتا ہوں، فیس لے لیتا ہوں اپنی معقول، ٹھیک ہے، لیکن اس کی خوشی کے مطابق، لیکن اس کو ذلیل ہونے کے لیے میں کسی کے ہاتھ نہیں بھیجتا، جس طرح دیگر روزگار آفس والے کرتے ہیں، کلائنٹس کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں کہ 10 دن بعد نکال دو، 8 دن بعد نکال دو، ہم آپ کو دوسرا ملازم دے دیں گے، آپ کی تنخواہ بچ جائے گی، ہمارا بھی کام چلتا رہے گا۔ میں ایسے روزگار آفس والوں پر بھی لعنت بھیجتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی نازل ہوتا ہے ان پہ، اور کیونکہ بندہ انسان رزق کمائے کھائے رزق حلال کر کے۔
खुद भी खाए, अपने माँ बाप बहन भाइयों बच्चों को भी खिलाए, फिर मज़ा आता है ज़िंदगी गुजारने का। यकीन माने कि मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत सी बातें करता हूँ पर रुक जाता हूँ। बहुत से मामलात होते हैं, बहुत सी मामलात होते हैं। वो होता है ना, क्योंकि मैं साफ़ी हूँ 27 साल से, तो मैं आपको कसम से बताऊँ कि बाज़ ख़बरें होती हैं, हम जानबूझकर पता होता है भी नहीं छापते हैं कि यार एक कैनाम सा मच जाएगा शहर में, मुल्क में, तो समझौता करना पड़ता है। तो खैर, मैं मुलाजमीन के साथ समझौता तो कर सकता हूँ, क्लाइंट्स के साथ नहीं कर सकता जी। मैं साफ बात पर बड़ा इस बारे में बड़ा साफ क्लियर हूँ। मेरी मार्केटिंग मुलाजमीन करते हैं, आप लोग करते हैं। क्यों? मैं एक मुलाजम को अच्छी जगह लगाऊंगा तो वही मुलाजम अपने गांव में, अपने शहर में, अपने यूनियन कौंसिल में, अपने चक में, अपने मौजे में, अपने तहसील में बेरोज़गारों को और अब ये बात बताएगा कि अगर काम करने के लिए पिंडी या इस्लामाबाद आना तो शुएब खान के अलमनान रोज़गार ऑफिस या मंडी मोड़ आना है। बस यही मेरी पब्लिसिटी है। और आप ही मेरे रोज़ लोग जो हैं, रोज़ वो मेरे जो हैं, मैं आपके रिस्क से वाबस्ता हूँ, आप मेरे रिस्क से वाबस्ता हैं। अल्लाह ताला हम सब का रिस्क चला रहा है और ऐसा ही चलाता रहे। तो मेरे पास जी आज मैं बताना चाहता हूँ कि DHA रावलपिंडी में मुझे कुछ कुक हज़रात चाहिए, पाकिस्तानी खाने बना सकें। फैमिली हैं, उन्होंने मुझे कॉल की है, तो अगर कोई पाकिस्तानी खाने बना सकता है, रोटी बना सकता है तवे पे, तो मेरे पास आएँ, मैं उनको फौरी तौर पर लगाऊंगा। और इस तरह मेरे पास DHA रावलपिंडी के अंदर बहुत सी फैमिली हैं जिनको किचन हेल्पर लड़के चाहिए, यानी कि आटा गूंद ले, बर्तन धो ले, रोटी बना ले, चाय बना ले, अंडा पराठा बना ले, बस यही किचन का काम, इसको किचन हेल्पर कहते हैं। वो भी मुझे बहुत सारे चाहिए। इसी तरह मुझे इस्लामाबाद में भी बहुत सारे जो है हॉस्टल्स में, घरों में कुक भी चाहिए, किचन हेल्पर भी चाहिए। इस्लामाबाद के लेडीज़ हॉस्टलों में लेडीज़ वार्डन चाहिए जो सुपरविज़न कंट्रोल कर सके। हॉस्टलों में ऑफिस बॉय भी चाहिए, चौकीदार भी चाहिए मुझे, और कुक भी चाहिए, किचन हेल्पर भी चाहिए। यानी कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का सॉरी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पास हर किस्म की नौकरियाँ होती हैं। बस आएँ और मुझसे नौकरी लें। बाकी मेरे पास ये नौकरियाँ बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। आप आते जाएँ, नौकरियाँ ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। तो जब तक सांस है तब तक चांस है। इंशाल्लाह मैं आपको नौकरियाँ देता रहूँगा। हीला इंसान करता है, वसीला खुदा की ज़ात बनाता है। जब आप नेक नीयत से रख कर और नीयत साफ़ करके मेरे पास आएंगे काम के लिए, तो इंशाल्लाह आपको 3 टाइम खाना पीना वाली रैश वाली जगह पे लगाऊंगा। ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें मैं नहीं करता, ज़्यादा बुलंद दावे मैं नहीं करता, क्योंकि व तो इज़्ज़ मन तशा व तो ज़िल्ल मन तशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह सुब्हाना ताला के हाथ में है। आप मेरा बाजू है, मैं आपका बाजू हूँ। मैं आपको काम पे लगाता हूँ, तो इंशाल्लाह मेरे पास आएँ। फ़ोन पे तफसील मैं जो है वो नहीं दे सकता, मेरे पास आएँ, इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करूँगा और आपको वापस नहीं जाने दूँगा। जहाँ भी लगाऊँगा अच्छी तनख्वाह पे और 3 टाइम खाना पीना रैश के साथ लगाऊँगा। बहुत सारी वैकेंसी हैं, बताता रहूँ, रात गुजर जाएगी। दरिया को कूजे में बंद करता हूँ, ना तजर्बाकार, बेरोज़गार, जैल गुआरा जिसको कहते हैं सारा, ठीक है ना, किसी को भी काम नहीं मिलता, कोई कैसा ही क्यों ना आया मेरे पास आए। 10 मिनट के अंदर अंदर मुलाजमत दूंगा, शनाख्ती कार्ड लाएँ। मुझे कोई डिग्रियाँ शिग्रियाँ नहीं चाहिए जी। मैं आप पढ़े लिखे हैं फिर भी आपको लगाएंगे, आपको अनपढ़ हैं फिर भी आपको लगाऊंगा। आप अगर आप बेरोज़गार हैं, ना तजर्बाकार है, फिर भी आपको काम पे लगाऊंगा। सिर्फ शनाख्ती कार्ड, बस कपड़े गरम बिस्तर ले आए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, तो मैं आपको 10 मिनट में काम पे लगाऊंगा। सुबह 10 से 2 बजे तक इंशाल्लाह मैं टाइम बढ़ाऊंगा। अभी कुछ दिनों बाद हो सकता है मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी दूँ आने वाले चंद दिनों में, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा अभी खुफिया रखा हुआ मामला। तो इंशाल्लाह मैं बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा आपको इंशाल्लाह। बहुत क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आपका टाइम बहुत शॉर्ट है, तो हो सकता है मैं चंद दिनों में ये टाइम
فل ڈے کر دوں آپ کے لیے. تو 10 سے 2 فی الحال میرا ٹائم ہے جی. 0312 50 54 021 0312 50 54 021 پہ آپ مجھ سے رابطہ کریں. آپ آئیں اور 10 منٹ میں کام لیں. والسلام.